सा बेसिक प्रोजेक्ट है, पीएलसी बेस्ड टैंक फिलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे सपोज दैट एक टैंक है मेरा, ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैंने एक क्या किया है, यहाँ पे एक लगाया लो लेवल, हाई लेवल, और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, लो लेवल। बोल सकते हैं या सेंसर बोल सकते हैं, जैसे टैंक में, घर का एक टैंक होता है, उसमें होता है लो लेवल और हाई लेवल का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ से इनलेट आ रहा है इसमें, ठीक, इसमें आएगा इनलेट वाटर, और ये पीएलसी से ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है, मतलब, और यहाँ पे एक मैंने लिया हुआ है टेम्परेचर सेंसर, सपोज दैट, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर भी लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक। टैंक का लेवल लो होगा और हाई होगा तो ये अपने आप जो फिलिंग सिस्टम है अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएलसी में लिखते हैं, कैसे लॉजिक लिखेंगे हम इसका। तो सबसे पहले मैं वही कर लेता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, टूल बार से जाके, ठीक है, जो रंग का जो इंक्रीज करना होता है ना, मतलब बड़ा बड़ा दिखने लगता है काफ़ी, तो ये 11 कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, तो मैं कर देता हूँ इसको 17। अभी क्या है, पीएलसी का रंग बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं काफ़ी सारा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल इसमें लिखना वही है, तो पहले ले लेते हैं x0, में कर लेते हैं अपन कमेंट और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लगा लेते हैं इसमें ना, यहाँ से मैंने क्या किया, सेट मुझे कंट्रोल करना है इससे। तो जैसे ही मैंने क्या किया हुआ है, अभी देखिए इसमें बना लेते हैं एक इनपुट आउटपुट, हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, इसका एक लो लेवल का सेंसर होगा x1, स्टार्ट x1, अब बात करते हैं आउटपुट की। तो इसमें एक ही आउटपुट होगा, टैंक के जो फिलिंग पे जो हमने कोई सोलेनोइड वॉल या मोटर लगा रखा है, ठीक है, पंप मोटर,
चलिए सेट जी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो सेट रिसेट करके और दूसरा ऐसी नॉर्मल कंडीशन लगा के। दोनों तरीके से करेंगे हम लोग। M0 साइकिल स्टार्ट आना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मेरे ये दो सिग्नल हैं, या तो मेरा लो लेवल आ रहा हो या फिर मेरा टेम्परेचर लो आ रहा हो। ठीक है, टेम्परेचर का सिर्फ तब आएगा जब टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, या तो टेम्परेचर लो आ रहा होगा या फिर ये होगा। तो मैं क्या करता हूँ, X2 कोई सा भी आए तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट Y0 लगा देता हूँ अगर, तो भी चल जाएगा। लेवल जो है वो नहीं आ रहा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम रेडी। छोटा सा प्रोग्राम था। राइट टू PLC, राइट ये होगा नहीं क्योंकि मैंने इसको सिमुलेशन में नहीं डाला हुआ था। अभी सिमुलेशन मोड में आ गया है तो ये राइट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ राइट टू द PLC। चलिए तो अपन लोग साइकिल स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी क्या है, ना तो लो लेवल है और ना ही टेम्परेचर लेवल लो। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से जैसे ही टेम्परेचर लो आएगा तो पंप ऑन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही टेम्परेचर लो चला गया तो पंप ऑफ हो गया। जैसे ही टेम्परेचर सॉरी ये तो वाटर लेवल था, ये टेम्परेचर लो आया तो ये पंप ऑन हो गया। बट हुआ क्या, कंटिन्यूसली ये ऑन था, बट उस केस में क्या हुआ, जो वाटर का लेवल है वो हाई हो गया। जैसे ही हाई हो जाएगा तो ये चला जाएगा, पंप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो हम इसको ऐसे कर रहे थे, अब हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सेट रिसेट के थ्रू। या फिर X1 आए,
जैसे ही मैंने यहाँ से साइकिल स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने साइकिल स्टार्ट किया, ठीक है। तो सपोज दैट इनमें से कोई सा लेवल आ गया लो, जैसे वाटर लेवल लो आ गया, लेकिन ये मैंने पहले सेट कर दिया था, सॉरी। जैसे ही मेरा वाटर लेवल लो आ गया तो होगा क्या, लो होते ही मोटर ऑन होगी, ठीक है। बट मोटर के लिए मैंने आउटपुट पे लगाया नहीं है, इसको एक सेकंड दोबारा से कर लेते हैं। M1 मैं यहाँ पे राइजिंग एज ही ले लूँगा, उससे क्या बेनिफिट होता है कि पता भी नहीं चलेगा। चलिए इसमें क्या है, मुझे इसको स्टॉप करना है। तो मैं अगर लो मेरा हाई लेवल आ जाता है, अगर हाई लेवल आ गया तो मोटर लो हो जाएगी। अगर मेरा अगेन लो लेवल आ गया थोड़ी कंजेशन के बाद, फिर से ये मेरी मोटर ऑन होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट साइकिल स्टॉप कर दिया। जैसे साइकिल स्टॉप किया वह स्टॉप हो गया, ठीक है। डेस्टिनेशन देख लेते हैं पूरी। जब मैं किसी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो ये जो है, यहाँ पर मुझे कनेक्शन डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ता है। अभी सिमुलेशन मोड में है, इसलिए नहीं हो रहा, ये हो गया। इसमें कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है।